मित्रों, आज मेरे मन में ये सवाल बहुत गहरे से आ रहा है कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया? क्या यहाँ की जनता को, जो संविधान की निर्माता है, क्या उसे सरकार से कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? सोनम वांगचुक के प्रश्न को लेकर, उस प्रसंग को लेकर मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार चुप क्यों है? केंद्रीय गृह मंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री चुप क्यों है? शिक्षा मंत्री चुप क्यों है? और सरकार की चुप्पी के विषय मुझे लगता है कि उनका कोई षड्यंत्र है जो न्यायोचित मांग को ठुकराते हुए सोनम वांगचुक के जीवन को खतरे में धकेल रही है। एक छोटा सा सवाल कि क्या नागरिक अपने अधिकारों के लिए अपनी बात को नहीं उठाए? क्या विद्यार्थी अपनी बेरोजगारी के बारे में नहीं पूछे? क्या भारत की जनता महंगाई के बारे में सवाल न करे? क्या हमारी संसद मौन रहे? और क्या विपक्ष और क्या सरकार ये अपनी राजनीति करते रहे? सोनम वांगचुक एक साधारण व्यक्ति नहीं है। उनका पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए समर्पित रहा है। मैं बार बार अपने आप से सवाल पूछता हूँ, मेरा खुद का एक लेखक के नाते और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पिछले 70 वर्ष का अनुभव है। मैंने ऐसे कभी नहीं देखा कि सरकार मौन हो जाए, सरकार दमन की राजनीति पर काम करे, सरकार सबको अस्वीकार करे। सरकार का पूरा तंत्र आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और भय पैदा करने के लिए सक्रिय है। ये क्यों है? सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए, हमारी अदालतों को बोलना चाहिए कि नागरिक अधिकार अपनी रक्षा के लिए कहाँ जाएगा? कौन सी चौपाल है उसके पास जहां वो अपना प्रश्न पूछ सके? सूचना के अधिकार को आपने निरर्थक बना दिया। आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। जो सवाल पूछेगा उसके पीछे आप अपनी सरकारी अत्याचार करने वाली संस्थाएं हैं उनको पीछे लगा देंगे। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये तानाशाही की व्यवस्था है, जहाँ समाज में डर भय फैला करके किसी प्रकार के चुनाव जीतने का षड्यंत्र हमेशा चलता रहता है। मैं बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ अपने जीवन के अनुभव से कहना चाहता हूँ कि ऐसा बुरा हाल तो आपातकाल में भी नहीं था। तब भी बोलने का अधिकार था। मैंने आपातकाल में खुद अनुभव किया, फिर मैंने जनता पार्टी की कार्यकाल में भी अनुभव किया, और मैंने फिर चौधरी चरण सिंह जी की सरकार के समय भी अनुभव किया। लेकिन बोलने की आजादी थी, सवाल पूछने का आपको अवसर दिया जाता था। और आज तो बिल्कुल अघोषित आपातकाल चल रहा है। कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता। प्रधानमंत्री को विदेश यात्राओं से फुर्सत नहीं है। पूरी सरकार कौन चला रहा है यही पता नहीं पड़ रहा है। हम किससे जाके सवाल पूछें? वांगचुक कहाँ जाएं? जंतर मंतर पर कोई आदमी 19 दिन से अनशन कर रहा है, मरणावस्था में पहुंच गया है, और आप उस पर चुप हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो मनुष्य के जीवन का ये भविष्य हो तो वहां लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में ही मानता हूं मैं। सरकार को जागना चाहिए, विपक्ष को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, और बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, सामाजिक विद्रूपताओं के लिए, विसंगतियों के लिए, असमानताओं के लिए लड़ना चाहिए। संघर्ष करो या समर्पण करो, ये हमारे सामने स्थितियां हैं। इसलिए अब नहीं तो कब बोलोगे आप? हमें बोलना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, हमें संगठित होकर के बात कहनी चाहिए। सोनम वांगचुक हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं कि शांति और अहिंसा के माध्यम से हम अपने न्याय की लड़ाई को लड़ें। हम हिंसा के पक्षधर नहीं है। इसलिए सरकार को जनता के हित में, न्याय के हित में, सामाजिक सरोकारों के हित में आगे बढ़कर
सोनम वांगचुक की मांगों पर अपना निर्णय करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों की बेरोजगारी और परेशानियों को समझना चाहिए। आखिर युवा पीढ़ी क्या चाहती है आपसे? अच्छी शिक्षा चाहती है, अच्छा वातावरण चाहती है, न्याय चाहती है। आप न्याय देने में देरी क्यों कर रहे हैं? चुप क्यों हैं आप? आपकी चुप्पी ये बताती है कि आप अपराध में शामिल हैं।